नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं युवा काफिला न्यूज और आज का मुद्दा है बिहार बंद का मुद्दा। जी हां दोस्तों, भाजपा को विपक्ष ने बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, वह भी पीएम मोदी जी की मां के ऊपर अभद्र टिप्पणी का आरोप। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। बिहार बंद के दौरान कई ऐसी घटनाएं भी हमें देखने को मिली जहां पर एक और गर्भवती महिला को रोका जाता है, वो भी केवल और केवल जाति देखकर और ये बोलकर कि आप यादव हो और आपको इसी समय प्रसव पीड़ा होनी थी। वही दूसरी ओर शाला जाती हुई एक शिक्षिका को इसीलिए रोक दिया जाता है कि मोदी जी की मां का अपमान हुआ है। नीतीश जी ने इस दिन किसी शाला की छुट्टी नहीं की, जबकि वे शाला की छुट्टी कर सकते थे क्योंकि मोदी जी की मां का अपमान हुआ है। मोदी जी की मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे जहां बिहार में एक और लग रहे थे, वहीं दूसरी ओर आर्मी के जवान के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। मीडिया के साथियों को धक्का मुक्की कर भगाया गया, वहीं आम जनों को कई जगह पर पीटा भी गया। क्या हो गया? क्या हो गया? लेकिन यहाँ पे हाँ नेता है पब्लिक को परेशान करने के लिए परेशान नहीं कर रहे हैं। आरजेडी वाले बच्चों को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो नहीं समझ रहे हैं। आरजेडी वाले कितना आरजेडी वाले मुंह लगा रहे। यहाँ पे क्या है हम दिखाना चाहेंगे। इस गाड़ी को क्यों रोका गया? मरीज है क्या? मरीज है। जाने दीजिए। देखिए ये डिलीवरी के क्या बोल रहे हैं? दिया जाएगा, कहाँ जा दिया? नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया जाएगा, नहीं जा दिया। अरे मरीज है, मरीज है तो होना चाहिए, पहले नहीं मालूम था। बताइए। देखिए यहाँ पर दिखाइए, क्या है? डिलीवरी है जी, डिलीवरी है। हल्तियार है, उसको दर्द हो रहे जाने दीजिए। नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग ने रोका, हालन रोका है। मरीजों को रोक दीजिएगा। बगल में अस्पताल है, 5 कदम की दूरी पे कह रहे हैं नहीं जाने देंगे। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। 7 बजे देखे नहीं, 7 बजे बंदी है, 7 बजे से 12 बजे तक बंद है। डिलीवरी नेताजी, अरे डिलीवरी मैंने टाइम देख के होगा जी, डिलीवरी टाइम देख के होगा नेताजी, उसका तो कभी भी दर्द हो जाएगा। जी हां, पीएम मोदी जी की माता पर अभद्र टिप्पणी का आरोप जो दरभंगा के तेजस्वी जी और राहुल जी की सभा में लगा है, भाजपा अब बड़ा मुद्दा बनाना चाहती है। जहां एक और हमारे देश में माता को अल्लाह, भगवान और गॉड का दर्जा दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर अब भाजपा इस मां के मुद्दे को भुनाना चाहती है। आज बिहार में भाजपा ने चुनावी मुद्दे को बंद के रूप में उजागर किया और इस बंद का असर मिला जुला देखने को भी मिला।
भाजपा ने जहां एक और कई न्यूज चैनलों में और न्यूज समाचार पत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन छपवाए, विज्ञापनों में एक और जहां माता को दिखाया था वही दूसरी ओर अपने बेटे को दिखाया था। यह कोई दूसरा अवसर नहीं है जब भाजपा छोटे छोटे मुद्दे पर खेलकर चुनावी रुख बदलना चाहती है। जहां एक और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा ने जोर पकड़ा और युवाओं में जबरदस्त रुख देखने को मिला। बिहार की जनता अपने वोट का एक एक वोट का हिसाब चाहती है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने एक वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से अपना रफ्तार पकड़ ली थी और उसी रफ्तार को धीमा करने का काम किया है दरभंगा के सभा ने। जी हां, उसी दरभंगा के सभा ने जिसमें पीएम मोदी की मां को एक अभद्र टिप्पणी के रूप में बोला गया और फिर यह चुनावी मुद्दा बन गया। पीएम मोदी ने एक और कहा है कि मैं कांग्रेस और राजद को तो माफ कर सकता हूं लेकिन बिहार की जनता कभी माफ नहीं करेगी। क्यों भाई? बिहार की जनता ही क्यों? क्योंकि बिहार में चुनाव है और बाकी देश के अन्य हिस्सों में चुनाव नहीं है, इसलिए बाकी जगह की जनता उन्हें माफ कर देगी लेकिन बिहार की जनता तो माफ नहीं करेगी। हाँ, बिहार की जनता वही बिहार की जनता जहां पर ना तो रोजगार है ना ही शिक्षा का स्तर है और सड़कें भी बदहाल है। नीतीश सरकार युवाओं को रोजगार के मामले में आज तक उलझाए रखी है। आज भी वहां से विस्थापन का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है। जो वहां से लोग जाते हैं बाहर शहरों में काम करने के लिए वे कभी वापस नहीं आ पाते। हालांकि यूं देखा जाए तो सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी बिहार से ही बनते हैं। वैसे तो बिहार को भगवान बुद्ध से लेकर महावीर स्वामी तक की तपस्या की नगरी के रूप में देखा जाता है, लेकिन एक और मां के मुद्दे ने जो जोर पकड़ा है यह मुद्दा चुनावी रूप अख्तियार कर रहा है। आपने देखा कि किस प्रकार भाजपा ने ऐसे छोटे छोटे मुद्दे, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो नीच हो, चाहे वो चौकीदार ही चोर हो, इन मुद्दों को भाजपा ने कहीं ना कहीं भुनाया है और इन मुद्दों को कांग्रेस पकड़ ही नहीं पाती, जबकि भाजपा छोटे से छोटा मुद्दा पकड़कर उसे चुनावी रुख अख्तियार कर देती है। और हमने देखा है कि भाजपा चुनावी मैनेजमेंट में काफी ज्यादा माहिर हो चुकी है, क्योंकि पीएम जब भी भाषण देने आते हैं तो वो लोगों से सीधा कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से वो सीधा वार्ता करने लगते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार पीएम मोदी के भाषण के दौरान बिहार प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रोने लग जाते हैं और जब उनकी आंखों में आंसू आते हैं तो वहां बैठा एक सामान्य व्यक्ति भी सोचता है कि जब मेरे प्रदेश का भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रो रहा है तो क्यों ना मेरे भी मन में अपने मां के प्रति ऐसा ही भावना आए। और देखिए किस प्रकार चौकीदार चोर से लेकर आज का इशू बन गया है मैं भी मां हूं। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्या कहते हैं, अरे नरेंद्र मोदी जी आपने कितनी सेवा की है माता जी की, आप अपने आप को सनातनी हिंदू कहते हैं, आपकी माता जी का देहांत हुआ, आपने मुंडन भी नहीं कराया। दिग्विजय ने कहा कि सनातन में मां की किस प्रकार, सनातन धर्म में मां की किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार सेवा की जाती है, ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। मैंने देखा है कि जब पीएम मोदी जी की मां का अंतिम संस्कार किया गया तो सनातन के अनुसार उन्होंने मुंडन नहीं किया। तो ये कहीं ना कहीं एक विपक्ष की राजनीति हो रही है और इसमें अब देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। या तो भाजपा इस चुनावी मुद्दे को भुना पाती है या फिर इंडिया गठबंधन वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार के जन जन तक वोट चोरी के मामले को पहुंचा सकता है। तो देखते रहिए ऐसी ही खबरों को, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें।